एक दौर हुआ करता था जब ठेकेदारों का नाम किसी भी निर्माण स्तंभ पर बाकायदा पूरे सम्मान के साथ दर्ज किया जाता था। अब हालत ये नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि अब ठेकेदार बहुत बुरी दौर से गुजरते जा रहे हैं। जिनसे वो पैसे लिया करते थे, कमीशन लिया करते थे, अब उनसे बहुत ज़्यादा कमीशन लिया जाने के आरोप लग रहे हैं। बुलडोज़र वाले योगी की छवि सामान्य तौर पर एक साफ लेन देन करने वाले व्यक्ति की है, एक कुशल शासक के तौर पर उनकी छवि बनी हुई है। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में निर्माण के काम का जिम्मेदार कहलाने वाले ठेकेदार अब आंसू बहा रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्वांचल के ठेकेदारों का संगठन के अध्यक्ष शरद सिंह। शरद सिंह का कहना है कि गोरखपुर के मंडल के एक जिले देवरिया के विधायक बाकायदा उनसे घूस मांग रहे हैं, और इतना ही नहीं, घूस इतना मांग रहे हैं जिसे दे पाना आम ठेकेदार के वश की बात नहीं है। मैं हूं कुमार सवीर दुलत्ती के लिए। शरद सिंह हमारे साथ हैं। शरद सिंह जी, क्या आप बताएंगे पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि 24 ग्रुप पूर्वांचल विकास निधि के कार्यों का निविदा आमंत्रण हुआ था। प्रथम बार निविदा आमंत्रण हुआ तो सारे विधायक लोगों ने मिलकर के और निविदा को रोकने का प्रयास किया। सभी ठेकेदारों को मना कर दिया गया बाकायदे कि ये लोग ही डालेंगे, आप लोग नहीं डालेंगे। उसके बाद भी करीब 6 ठेकेदारों ने 12 ग्रुपों पर निविदा डाल दी। निविदा डालने के बाद विधायक लोगों ने दबाव बना करके उस निविदा को निरस्त करा दिया। किसने? विधायक जी लोगों ने। कौन विधायक? 6 विधायक हैं उसमें, और 6 विधायक में एक एमएलसी हैं, एक देवरिया सदर के विधायक हैं, एक बरहज के विधायक हैं, एक सलेमपुर के विधायक हैं, एक भाटपार रानी के विधायक हैं। ये मिला करके कुल 6 विधायक लोगों का। उनका नाम बताएंगे? जाने नाम जाने कैसे आप किसी का आरोप लगाते हैं? बिना जाने इस तरह का कि हमने इस टेंडर के विरुद्ध जब आवाज़ उठाई तो हमारे विरुद्ध टीएससी जांच के लिए सभा कुंवर जी के पैड पर 6 विधायकों ने दस्तखत किया हुआ है। क्या कहा उसमें? उसमें लिखा गया कि इनके जो ठेकेदार टेंडर डाले हैं उनके सड़कों की जांच कराई जाए, शासन से मांग किया गया और उनकी सड़कों की जांच हो भी रही है। लेकिन अगर कोई निर्माण हो रहा है और उसमें अगर जनप्रतिनिधि गलत मांग रहे हैं तो उसमें ऐतराज क्या है? ऐतराज ये है कि अगर पहले से मांगा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, निविदा डालने के बाद उस पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर किसी कोई जनप्रतिनिधि मान रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ये देख रहा है, मान रहा है कि उस निर्माण में बहुत घटियापन आया है और इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करने के लिए उसने आदेश लिया है, अधिकारियों से कहा है, तो उसमें बुरी बात क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आप गलत काम करते रहें और वो खामोश रहें? नहीं, ऐसी कोई हमारी गलत करने की कोई बात ही नहीं है। यही बात तो विधायक भी कह सकते हैं। नहीं तो विधायक जी जो कर रहे हैं तो उसमें जिस क्षेत्र के विधायक होंगे उनको तो समझ में आता है कि उनसे जनता ने कही हो, वो देखे हों, मौके पे गए हों। लेकिन उनके साथ 6 अन्य लोग शिकायत करें तो ये संदेह की बात होती है कि उनकी क्या उसमें भूमिका है, क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र सभा कुंवर जी का था और उसमें जो है ये 6 लोगों ने काउंटर सिग्नेचर किया। ठीक है, इस पर भी हम कोई ऐतराज नहीं है। विधायक जी की माननीय है, उनकी अपनी एक पावर है, सारे विधानसभा के कार्यों की गुणवत्ता को वो देख सकते हैं। लेकिन कार्यों की गुणवत्ता तभी देखी जाए जब निविदा डाल देता है ठेकेदार, या निविदा कुछ ही लोगों की देखी जाए। हमारा तो ये कहना है कि हमारे जो ठेकेदारों की गुणवत्ता के साथ साथ विधायक निधियों की भी गुणवत्ता अगल बगल के उन्हीं विधानसभा में चेक कर ली जाए और जो दोषी हो उस पर उचित कार्रवाई कर दी जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं। देखने की जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपने ठीक किया या नहीं। हमने तो ठीक किया। सुप्रताप शाही जी को आपसे ऐतराज नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। उनको ऐतराज है? जी। क्यों? क्योंकि ये लोग मिल करके बताया तो कि निविदाओं का 24 ग्रुप की निविदाओं का फिर दोबारा निविदा पड़ी हुई है। दोबारा निविदा पड़ी हुई है जिसमें 5 ग्रुप पे बाहरी ठेकेदारों ने, मतलब गोरखपुर से ठेकेदारों ने निविदा डाली है, जिसका दर 16% है। बाकी जितने लोग निविदा डाले हैं उनका दर पॉइंट में है, 0.01, 0.1, 0.1, और 7 ग्रुप पर निविदा एकदम सामान्य दरें आई हुई हैं। उसके बाद भी शासनादेश है कि किसी भी निविदा में अगर कोई भी दबाव प्रमाणित होता है तो निविदा निरस्त कर दी जाए। लेकिन ये निविदा निरस्त नहीं की जा रही है क्योंकि उसमें 17 ग्रुप निविदाएं मैनेज हैं। आपका आरोप क्या है? हमारा आरोप यह है कि ये जो निविदाएं की गई हैं, पूल रेट पे की गई हैं, इन निविदाओं को निरस्त करके पुनर्निविदा कराई जाए तो राजस्व की भारी बचत होगी
और कम से कम निविदा की दरें जो है 15% से ऊपर जाएंगी। राजस्व की चिंता आपको तो नहीं देखनी है? नहीं, लेकिन काम हमें अपनी टेंडर डालने की तो देखनी है, क्योंकि सारे ठेकेदार प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। कुछ ही लोग, जो चुने हुए लोग, वही लोग कर पाए, बाकी लोगों को मना कर दिया गया था। तो आपको मूल चिंता आपके लाभ की है, लाभ की है। जनप्रतिनिधियों के जो आप बता रहे हैं वो बेईमानी पर आमादा है, वो नहीं है आपके? नहीं, हमारी तो ये है कि हमारा काम है प्रतिस्पर्धा करना और काम प्राप्त करना। जब जनप्रतिनिधि लोग ही हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करने देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, आपको क्या कहना है? ऐसा हमें लग रहा है कि वो स्वलाभ के लिए कर रहे हैं। जैसे कि जो निविदाएं मैनेज हुई हैं, उनका कहना है कि हम दरें ठीक कर रहे हैं। तो क्या दरें ठीक करने के लिए कुछ लिमिटेड लोग ही दरें ठीक करेंगे? क्या वो कमीशन मांगते हैं? कमीशन अभी तो मतलब हमसे नहीं, लेकिन हमारी पूरी आशा है कि उसी के लिए ये हो रहा है। नहीं, आशा है या आपकी आशंका है? आशा के साथ आशंका भी, दोनों है। जब आपको जानकारी नहीं कितना कमीशन मांगे जाए? नहीं, कमीशन तो वहाँ मांगी जाती है तो सारे लोगों को है, लेकिन फिलहाल अभी ये टेंडर फाइनल। हम जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हो तो हमें तो लगता है 5% से अधिक ही होगा। ये पहली बार हो रहा है या हर बार होता था? आज तक जब से सपा गवर्नमेंट थी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सांसद हुआ करते थे, और जो दौर चला करता था उस दौर में भी गोरखपुर मंडल हमेशा चौथा रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए और क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी के विधायक के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। और ये चीज़ें हम लोगों ने नीचे से ऊपर तक सबको दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय भी मांगा गया है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल पाया। शरद जी, आप ठेकेदार हैं, ठेकेदार के बारे में कहा जाता है ठग, कमीना, दारूबाज और अंडीबाज। आप एक नए योद्धा के तौर पर सामने आ रहे हैं। कोई एजेंडा आपका, हिडन एजेंडा तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और जहाँ तक ये शब्द आपने बोला है, ये शब्द लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों में बहुत कम उपयोग होता होगा। अन्य कार्यदायी संस्थाओं में जो सत्ता पक्ष के आसपास या जो सत्ता से प्रेरित, उनको ठेकेदार न कहिए, उनको ये कहिए कि वो उसमें सम्मिलित हैं, वो लोग के बारे में ये भूमिका है। जो काम करने वाले ठेकेदार हैं उनके लिए ऐसी कोई भूमिका नहीं। देवरिया में जिस पर टेंडर पर विवाद आप खड़ा कर रहे हैं, वो कितने का होगा कुल मिलाकर? कुल मिलाकर के 24-25 करोड़ का काम है। किस विभाग के हैं? लोक निर्माण विभाग के हैं और पूर्वांचल विकास निधि के कार्य हैं। आपका कहना है कि विधायक उस पर अड़ंगा लगा रहे हैं, लेकिन उस पर नियम कानून भी तो होगा। इंजीनियर्स को भी, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आपने शिकायत की होगी। उसका अंजाम क्या निकला? चूँकि माननीय से जुड़ा विषय होने के कारण प्रशासन तो अपने आप को असहाय पा रहा है और शासन भी संज्ञान नहीं ले पा रहा है। हमारी एक ही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच किसी तीसरी एजेंसी से करा दी जाए। कौन करे? तीसरी एजेंसी, चाहे कोई जुडिशरी से करा दी जाए, जो हमारे विभाग से संबंधित न हो, क्योंकि जो माननीय के अधीन ना हो। क्योंकि जिनसे भी हम लोगों ने बात किया वो कहते हैं हमारा प्रोटोकॉल है, माननीय जी आएंगे तो हम उनको पहले प्रणाम करेंगे, फिर उनको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, और जब वो जाएंगे तो गाड़ी तक छोड़ के आएंगे। उन 6 लोगों में से एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं दिखाई पड़ा जो आपकी बात सुन सके? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है आपको? आश्चर्यजनक क्या कहें कि हमें तो खुद आश्चर्यजनक लग रहा है कि पहली बार इस तरह से कहीं 6 लोग मिल करके जांच करा रहे हैं। और जितनी जांच हो रही है, सारी जांचों का देख लिया जाए, टेंडर डालने वाले व्यक्ति की ही जांच हो रही है। आप जो ठेकेदार एसोसिएशन है आपका, वो गोरखपुर का है या देवरिया का? गोरखपुर का। गोरखपुर का। बाकी मंडलों में ऐसी कोई घटनाएं आपने सुनी है? नहीं, अभी इस तरीके के अनारकी हो रही? नहीं, अभी तक कहीं नहीं हुई। तो ये देवरिया अपने आप में अलहदा है? हाँ, देवरिया अपने आप में एक शुरुआत कर रही है। हाँ, शुरुआत कर रही है। अब ये शुरुआत होने के बाद इसकी गूंज दूर तक जाएगी। इस लड़ाई के दौरान आपका कितना समय बर्बाद हो गया? काम कितना विलम्ब से हो रहा है? पूरा समय बर्बाद हो गया। हमारे ऊपर जांचें 2-2, 3-3 आ चुकी हैं, और उसके बाद उनके जितने लोग हैं सभी लोग धमकी दे रहे हैं कि अब आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। तो आप व्यवसाय के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, योद्धा के तौर पर लड़ना चाहते हैं या आत्महत्या करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो आत्महत्या का कोई विचार नहीं है। जहाँ तक लड़ाई लड़ेगी लड़ेंगी, और हमें पूज्य आदित्यनाथ पे पूरा विश्वास है और न्याय हमें मिल के रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मुझे एक ठेकेदार ने बताया कि एक विधायक है, उनसे कहा गया ये बात, तो उन्होंने कहा कि हम योगी को ही हटा देंगे। इस तरह की बातें हम लोगों के भी चर्चा में आई थी, क्योंकि जब ठेकेदारों की मीटिंग उन्होंने किया था तो उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया था, देवरिया के ही ठेकेदारों को बुलाया था, जिसपे स्थानीय स्तर पे ये कहा गया कि अगर ये बात महाराज जी तक जाएगी तो अगर इसमें वो हस्तक्षेप करेंगे तो हम उन्हें ही हटा देंगे। इस मीटिंग में कौन कौन था?
इस मीटिंग में सारे विधायक थे और वहाँ के स्थानीय ठेकेदार जितने लोग टेंडर प्राप्त किए हैं ये लोग थे। विधायक में कौन कौन? विधायक में 6 विधायक जिनका मैं पहले जरा बताया नाम था। बताइए फिर से। और शाही जी? शाही जी नहीं थे। शाही जी नहीं। शाही जी मैंने कभी भी आपसे इस पहले प्रकार पूछा कि वो आपसे उन लोगों के बाकी ग्रुप से अलग हैं, क्या वजह है? वो कभी भी इस तरह की संलिप्तता या टेंडरों के विषय में कभी भी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में उनके विधानसभा क्षेत्रों में कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं होती। इस पूरे विवाद से देवरिया में भाजपा की क्या छवि बनेगी? भाजपा की बहुत ही खराब छवि है। यदि स्थिति नहीं सुधारी गई तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मकसद आपका है कि इन टेंडर पे जो हो रहा है इसको रोक दिया जाए? रोक दिया जाए, निरस्त करके पुनर्निविदा लगाया जाए या इसकी पूर्णतः जांच कराई जाए। पूरी जांच कराने के बाद इस प्रक्रिया की तब निविदा की जाए। बार बार आप जांच की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं। जब जांच होगी तभी तो उसमें निकल के आएगा। हमें पूर्ण विश्वास, क्योंकि कहीं भी शासनादेश का पालन नहीं हुआ है। शासनादेश का आदेश है कि कहीं भी पूल निविदा की निगोशिएशन नहीं की जाएगी। 7 ग्रुपों में पूल टेंडर आए हुए हैं। दूसरा शासनादेश है कि कहीं भी दबाव अगर आती है, इसके लिए स्पेशली बनाया गया, गुंडा माफियाओं के लिए ही ये व्यवस्था की गई है कि कहीं भी दबाव की घटना कभी भी अगर आती है संज्ञान में तो वो निविदा क्या अनुबंध गठन भी निरस्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ सामने प्रमाणित होने के बाद भी कोई भी अधिकारी मानने की बात होने के कारण हाथ उठा दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि अब तक कितना कमीशन लेते रहे हैं ठेकेदारों से? लोक निर्माण विभाग में तो कभी नहीं लिए। आरएस के ठेकों में पता चलता है कि 10% तक वो अपने निधियों में लेते रहे। लेकिन लोक निर्माण विभाग में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि ठेका में पैसा लेता हो। क्योंकि पूरा कमीशन जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास का हो जाएगा ये, अगर आप देते हैं तो। जी बिल्कुल। वो तो उस हिसाब से जितने काम है, अगर उस हिसाब से जो बताया जा रहा है उतना हो जाएगा। शरद जी, 6 लोग मिल करके एक ग्रुप बना रहे हैं कमीशन को लेकर के, उनमें कोई ना कोई नेता तो होगा ही। कौन है वो नेता? हमारे एमएलसी साहब हैं। कौन मंत्री? एमएलसी जी हैं। मंत्री या एमएलसी? एमएलसी कौन है? आपकी रणनीति अब क्या होगी? और मैंने तो उन्होंने धमकी दिया जेल भिजवा देंगे। बाकी हमारी तो रणनीति मुख्यमंत्री जी से मिलना है, महामहिम जी से मिलना है, न्याय की गुहार करनी है। बाकी जो होगी उसे देखना है। पहला क्या लगता है आपको, अंतिम क्या स्थिति होगी? अंतिम स्थिति तो चूंकि हम लोग न्याय की लड़ाई और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो ये देवरिया यानी देव अरण्य है, ऋषियों की भूमि रही है, लेकिन आज इस समय ठेका और कमीशन को लेकर के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े राजनेता वहाँ एकजुट हो गए हैं। मकसद सिर्फ है पैसे की बेड़िया धसान, केवल लूट। इसका अंजाम क्या होगा, ये बड़ी बुरी स्थिति है। इस बारे फिलहाल तो इसका तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कुछ चर्चा ये चल रही है कि योगी अगर इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो उनको खुद गद्दी से हटाया जा सकता है। इसका अंजाम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और कुछ दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सुबीर को इजाज़त दीजिए।